लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। साबिक डीजी आईएसआई को फौजी तहवील में ले लिया गया। आईएसपीआर के मुताबिक टॉप सिटी केस में आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई शुरू। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर पाक फौज की तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तलबा को मेरिट पर 10 लाख मोबाइल फोन्स देने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने कॉमनवेल्थ यूथ अलायंस सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवान नस्ल को मौका दें तो खुशहाली का इनकलाब आएगा। चाहता हूँ करोड़ों बच्चे बच्चियों को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाए। अरशद नदीम ने 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा जीता। मेरा ईमान है नौजवान नस्ल मुल्क की तकदीर बदल सकती है। अगर वसाइल मुहैया करें तो नौजवान सितारों पर कमंद डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नून लीग की कौमी असम्बली की 3 सीटें बहाल। अदालत उज़्मा ने लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कालदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का दोबारा गिनती के बाद सुनाया गया फैसला बहाल। NA79 से जुल्फ़िकार अहमद, NA81 से अजहर क़यूम नाहरा और NA154 से अब्दुर्रहमान कांजू कामयाब करार। अदालती फैसले के बाद PP 133 ननकाना से राना मोहम्मद अरशद भी बहाल हो गए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 से फैसला सुनाया। जस्टिस अकील अहमद ने इख्तिलाफ किया। नून लीगी MNAs की बहाली का फैसला दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब हमारी सीटें दोबारा गिनती की आड़ में छीनी जा रही हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अदालती फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करेंगे। अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज बोले कि फॉर्म 47 वालों की कोई हैसियत नहीं, अवाम उनको मुस्तरद कर चुकी। इलेक्शन जब हुए तो नताइज आने में ताखीर की गई। लाहौर हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल में जजेस तैनाती में ताखीर की गई। इनको अपनी मर्जी के जजेस नहीं मिल रहे थे। और अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की वफ्द के साथ बिलावल भुट्टो से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी समेत 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। वफ्द में सियासी मौशी उमूर की सरबराह शेली सेक्शन और पॉलिटिकल ऑफिसर जेरेड हैंसन शामिल थे। सेनेटर फैसल बावड़ा ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, इंतहाई सेंसिटिव केस है, कार्रवाई भी आगाज हो चुकी है कार्रवाई का, तो बताइएगा कैसे देखते हैं आप इस केस को? देखिए जी, मैं तो आप लोगों को कई महीने से बात कर रहा था कि ये होगा 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 और अल्लाह के हुक्म से होके हुआ। और सबसे पहली मुबारकबाद इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को देनी चाहिए कि उन्होंने अपनी ईमानदारी पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान में दिखा दी है कि अपना हो या पराया हो, जो मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाएगा, इदारों को नुकसान पहुंचाएगा, पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचाएगा, उसके साथ इसी तरह का रवैया किया जाएगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और अब आप देखेंगे तहरीक-ए-इंसाफ के बानी समेत सारे लेटे हुए, इस गैंग के अंदर बहुत सारे और लोग हैं जो पसे पर्दा हैं, जो इसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे 9 मई के वाकयात को, नुकसान को और ये पोलराइज सियासत को। जो बाप बने हुए थे मुल्क के, उनका भी एहतसाब होगा, ये भी मैं आपको दावा कर रहा हूँ। 9 मई का भी एहतसाब होगा, ये भी आपको दावे पहले बता रहा हूँ। अरशद शरीफ का, हमारे दोस्त बरूम का कत्ल का केस खुलेगा, वो भी आपको पहले बता रहा हूँ। और ये शुरुआत है और ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ा प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव दिन है ये। और जितनी तारीफ की जाए आर्मी चीफ, ये हमारी किस्मत है कि हमें एक ऐसा ईमानदार शख्स मिला है जिसने अपने इदारे के अंदर, क्योंकि अपने इदारे का वो चीफ के साथ साथ चीफ जस्टिस भी है, जब उसने अपने इदारे को नहीं बख्शा, अपने इदारे के बंदे को पाकिस्तान के मुखालफ जाने पर, तो बाकी तो सारे चुनने मुन्ने बौने हैं, उनको तो अपना बाप याद आ जाएगा जो आज चैंपियन बने हुए हैं। और मैंने आप ही को कहा था तमाम मीडिया को कि रिजर्व सीट का भी मामला जो है उसमें असेंबलियां दोनों खड़ी हैं, प्रेसिडेंट का रोल था, प्रेसिडेंट का रोल आ गया। तो जो अल्लाह की मेहरबानी से अभी तक आपको सारी बातें की हैं वो अल्लाह के हुक्म से 100% साबित हो रही है। और ये एक आम वाकया नहीं है, ये आज का दिन बड़ा हिस्टोरिकल डे है कि DGI इटसेल्फ बहुत बड़ी चीज होता है, ताकत का वैवर होता है, लेकिन फैज हमीद जैसा DGI ऐसा है तो हिस्टोरिकल होता है, जिसको इतनी इमेंस पावर थी, इतना साजिशी किरदार था वो,
और ऐसे लोगों के साथ पीटीआई जैसी पार्टियां जो इसमें मुलव्विस हैं और इनके साथ जो दीगर लोग मुलव्विस हैं, उनको सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं, इनको कोड़े भी मारने चाहिए। इन्होंने पाकिस्तान का इतना बुरा सलूक किया। सही। फैसल साहब, अब देखते हैं हम सिविल केसेस में बहुत सी मिसालें हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाती है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कार्ड खेला जाता है, और ये तो खैर सेंसिटिव केस है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं, सियासी जमातों की अब क्या जिम्मेदारी है? देखिए, सियासी जिम्मेदारी तो सियासी पार्टियां भी आज से अच्छे बच्चे बन गए हैं, मजीद बन जाएंगे, और चार दीवारी का तकज़्ज़ुर रखकर सीधी सीधी शराफत वाली करें। ये नहीं कर सकते कि आप मुल्क को बदनाम करें, उनके इदारों को बदनाम करें, उन पर अटैक कर दें, और जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उस पर भी सवालिया निशान है। तो आई थिंक कि मेरे ख्याल से आज का एक पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव दिन है पाकिस्तान की, और मैं आपको बता रहा हूँ आइंदा आने वाले दिनों में बहुत कुछ होना है और पॉजिटिव होना है। और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। ये बताया गया कि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर बुत तोड़ा गया, तो बाकी तो है ही चिन्ने मुन्ने बने, तो कोई औकात ही नहीं। और वो भी जो बेईमान है, चोर हैं, शराबी हैं, कबाबी हैं, इनकम टैक्स चोर हैं, कत्लो गारत में मुलव्विस हैं, अपनी फैमिलीज को बचा रहे हैं, जाली डिग्री हैं, उसमें हर किस्म के लोग हैं, उन सब की बारी आनी है। अब कोई नहीं बचेगा, और ये पाकिस्तान के लिए छटना बहुत जरूरी था। और वैसे भी सारी पॉलिटिकल पार्टियां सूबाई और इलाके पार्टियां बन जाएंगी। तहरीक इंसाफ का भी रोल मैं आपको कह रहा था कि एमक्यू पाकिस्तान की तरह हो जाएगा, वो बन गई ऑलरेडी। और जो इनके अंदर गंग गरज थी, केपी का सीएम कभी कह रहा था चढ़ाई करने आ जाऊंगा, उमर अयूब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो सब सीधे हो जाएंगे। यूट्यूबर्स, एनालिस्ट, सब जो नेगेटिविटी फैली हुई थी पाकिस्तान के अंदर, वो सब पॉजिटिविटी की तरफ चलना शुरू। आप देखें, ये इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या।